इसका जवाब जनता देगी तो इलेक्शन में 1.5 साल बाद। ये सदन जनता का सदन है, जनता का मंच है। यहाँ किसी के सम्मान में पीडीए मैदान में, और बाकी कभी निषादों को गोली चली थी तब कहाँ पीडीए थी भाई? जब निषादों पर गोली चलाई थी गोरखपुर में, इनकी सपा की सरकार थी, तब काहे नहीं मैदान में आए? आज के दिन में, आज के दिन में गैर कानूनी जो भी करेंगे तो वहाँ कार्रवाई होगी। आज के दिन सदन न चलने देना का मतलब जनता की आवाज़ को बंद करना। ये इसलिए नहीं चलने दे रहे हैं कि जवाब देना पड़ेगा कि 2017 से पहले क्या था साथी उत्तर प्रदेश की, 2017 से लेके आज 2025 तक हमने कहाँ पहुँचाई रफ्तार को। पहले क्या था, 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था पूरे देश के मछुआरों। मैं 6.5 साल में 41,000 करोड़ रुपया लेके आया। तो ये ही है ना, सदन में चर्चा होगी तो पोल खुल जाएगी इनकी, इसलिए हल्ला करके हंगामे का भेद चढ़ाते हैं। विपक्ष कह रहा है कि नेता सदन ने भी जो विरोधी दल नेता है उनका इज्जत नहीं करी, वहां पे आपका प्रयोग हुआ। यार हम कह रहे हैं कि वो तो सदन के नेता पहले भी रहे हैं ना, है जब रहे हैं तो क्यों नहीं निषादों के हितों के लिए सदन में आवाज़ उठवाए थे? वो 2 बार सदन के नेता रहे हैं वो। तो और जातियां कहाँ चली गई? खाली एक जाति के सम्मान में पीडीए रहेगी मैदान में? यहाँ सारी पीडीए सभी जातियों के सम्मान में खड़ी है एनडीए। घटना को कैसे देखते हैं सर? कानून अपना काम करेगा। लोकतंत्र में कानून गैर लोकतांत्रिक, मतलब जो गैर लोकतांत्रिक ढंग है, गैर कानूनी ढंग है, उसके लिए जांच होगा, उसमें जो दोषियों के कार्रवाई। विपक्ष कह रहा है सुनियोजित ढंग से ये पूरी घटना करवाई गई। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के पास कुछ जवाब है नहीं, कोई ऐसा है नहीं, सब खाली ऐसे ही हुलूल जुलूल बयानबाजी है बस, और कुछ है नहीं। दिल्ली में भी प्रोटेस्ट के दौरान सबको डिटेन किया गया। अरे अब एक्चुअल में चुनाव जो स्वतंत्र एजेंसी है, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है प्रोटेस्ट के अलावा। जनता ने आवाज़ छीन लिया है, अब जनता की आवाज़ बन नहीं पा रहे हैं। 70 साल से जनता ने इनको बहुत बड़ी आवाज़ दी, लेकिन पता चला जनता कहाँ, जनता को भूल गए। वही चंगू मंगू थे, हीरो हो गए, जनता बेचारी जीरो हो गई। अब जनता मोदी को चुन लिया, मोदी हीरो बना रहे हैं देश को और जनता को, इसलिए इन्हें दर्द हो रहा और कुछ है नहीं। अखिलेश यादव कल बैरिकेडिंग फांद गए, क्या लग रहा है कोई होड़ मची हुई है राहुल गांधी और अखिलेश यादव? बस वही ना, बटुए जोगी मठ, वो सब एक, वो बिना दुल्हे की बारात है और सब लोग दुल्हा बनना चाहते हैं और कुछ नहीं। वही जो माननीय अध्यक्ष कह रहे थे कि अगर चर्चा करनी है तो पहले सदस्यों से कहे वो अपनी सीट पे आए। दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकता है? चर्चा बड़ी आवश्यक थी, होनी चाहिए भी थी, लेकिन अब दुर्भाग्य है। सदन का दूसरा दिन था लेकिन हो नहीं पाया, लगातार हंगामा चल रहा है, कैसे देखते हैं? और जनता की बात ही नहीं उठ पा रही तो जनता हम इतना अवश्य कहेंगे कि जब हम हंगामा करते हैं या कोई भी दल विपक्ष हंगामा करता है, विशेषकर प्रश्नकाल में, तो वो परोक्ष रूप से सरकार की मदद करता है और अपना समय व्यर्थ करता है। देखिए, विपक्ष असल में दरअसल बौखला गया है, और वो योगी जी के इस प्रकार के उत्तर प्रदेश जिसमें उसको लग रहा है कि सारा इम्प्लीमेंट हो जा रहा है, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि अब उनकी राजनीति और उनका दल समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इसलिए उनकी घबराहट और बौखलाहट उस सदन को बाधा पहुंचाने में पूरा वो प्रयास कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। अन्यथा इतनी, इससे भी कम ताकत अगर वो जनता की भलाई के लिए लगाते, जनता के किसी मुद्दे पे लगाते, तो शायद सदन का और अच्छा उपयोग जनता के हित में हो सकता। और सदन में जो बिल हमारे पास होने थे वो सारे पास हुए हैं। जनता के हितों के लिए सरकार संकल्पित है। योगी जी अपनी सरकार को, जनता को समर्पित कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों को, गरीबों को समर्पित कर रहे हैं। उससे हम पीछे हटने वाले नहीं। इनके बाधा पहुंचाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता जनार्दन है और वो सर्वोपरि है। देखिए, ये विवेचना का विषय होता है, तुरंत उस पर एक्शन लिया गया, तुरंत एफआईआर हुई। माननीय संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना जी ने उस पर जवाब दिया, बताया, पूरी जानकारी दी। लेकिन विपक्ष का एक दूसरा एजेंडा है। उनका एजेंडा है मात्र तुष्टीकरण का, वोट बैंक की राजनीति का। होड़ लगी हुई है। आपने देखा कैसे सपा, साथ में बीच में कांग्रेस भी, मोना जी भी कूद गई। सारे ही लोग मतलब केवल एक एजेंडा लेकर के चल रहे हैं कि कैसे हम वोट के तुष्टीकरण को अपने पक्ष में कर सके, इस एजेंडे को लेकर। अन्यथा अगर वो जानकार होते, जानकार हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, और पता भी है, आप तो उसको अवॉइड कर रहे हैं कि तुरंत एफआईआर दर्ज हुई है, अज्ञात लोग लिखे हुए हैं, विवेचना में जो भी दोषी होगा वो बचेगा थोड़ी, वो आएगा। लेकिन आप उसको केवल ये शो करना चाहते हैं कि सदन में आप देखिए, मैंने आपका मुद्दा उठाया, अब आप वोट मुझे दीजिएगा। उनको उस मुद्दे से नहीं मतलब है, ना उसको उस विषय से मतलब है। उनको मतलब सिर्फ इतना है कि वो अपने उस तुष्टीकरण के आधार पर वोट बैंक को दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारा सच्चा हितैषी मैं हूँ। अन्यथा कानून की जानकार जनता है और जनता समझदार है, जानती है, इसीलिए इनको बार बार नकार रही है। नहीं, देखिए, ये इनका, मैंने कहा कि जिस प्रकार इनके पास
नेता विहीन, सिद्धांत विहीन, नीति विहीन, दिशा विहीन ये विपक्ष है। पहली बार आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार आप देख रहे होंगे कि दिशा विहीन, नेता विहीन ये विपक्ष है। और वो विपक्ष जो आपस में अनेक अन्य राज्यों में अपने स्वार्थों के आधार पर अलग अलग उनकी रणनीति होती है, अलग अलग उनका मिलान होता है, और जब केंद्र पे होते हैं तो वो एक दूसरे को गाली देने वाले लोग फिर इकट्ठे होते हैं। यानी इनका एक कोई एजेंडा जनता के हित में नहीं है, इनको अपनी पार्टी हम कैसे जिंदा रख सकें इसी एजेंडे पर ये विभिन्न ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिन मुद्दों का जनता से सीधे कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि देश मजबूत हो रहा है और पूरा विश्व समुदाय आज भारत को मोदी जी के नेतृत्व में सशक्तशाली मान रहा है। आने वाला आर्थिक संपन्न, टेक्नोलॉजी संपन्न सिंदूर ऑपरेशन में देखा कैसी हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी का पूरा रक्षा प्रणाली रही, सेना के पराक्रम शौर्य को देखा, कैसे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए देखा। तो इनको घबराहट हो रही है क्योंकि इस नीति पे उन्होंने कभी काम नहीं किया। मोदी जी विजन लेके चल रहे हैं 2047 का, पर ये केवल जनता को धोखा दे करके वर्तमान में गरीबी हटाओ का नारा देते थे, लेकिन गरीबों को हटाओ सत्ता में बैठने के बाद इस उद्देश्य से आगे बढ़ते थे। पर मोदी जी ने उस विषय को बदला है और आने वाले समय में जब मोदी जी जानते हैं कि 47 तक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, लेकिन देश रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कितना ताकतवर होना चाहिए, उसकी उन्होंने काफ़ी कुछ नींव रख दी है। और आने वाले समय में लोग मोदी जी को स्वामी विवेकानंद जी की तरह याद करेंगे।